मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको बाल महाभारत कथा का चैप्टर 8 द्रोणाचार्य समझाएंगे। तो बेटा इसको मैं आपको इसकी समरी समझाऊंगी। मीन्स इसमें जो जो मेन पॉइंट बताए गए हैं आपको वो चीज़ समझाऊंगी। रीडिंग इसकी आप करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द्रोण किसको बोला गया है? द्रोणाचार्य को। द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और द्रुपद पांचाल नरेश के पुत्र थे। अब आपको पता चल गया द्रोणाचार्य किसके पुत्र थे? महर्षि भारद्वाज के। दोनों एक ही साथ महर्षि भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहे थे। मिस द्रुपद और द्रोण दोनों ने एक साथ शिक्षा प्राप्त की थी। द्रुपद कभी उत्साहित होकर कहते थे कि पांचाल का राजा बनने पर मैं आधा राज्य दे दूंगा। जैसे फ्रेंडशिप में बोलते हैं, तो उन्होंने बोला था कि अगर मैं राजा बन गया पांचाल राज का तो आधा राज्य मैं द्रोण को दे दूंगा। द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। उससे अश्वत्थामा नामक एक पुत्र हुआ। गरीब द्रोण धन सुखपूर्वक रहने के लिए प्राप्त करना चाहते थे, यानी वो धन प्राप्त करना चाहते थे। किस लिए? कि वे सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। जिस समय परशुराम अपना धन बांट रहे थे, जब उन्होंने सुना कि परशुराम धन बांट रहे हैं तो वे भी उनसे धन प्राप्त करने के लिए पहुँचे। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे थे तो क्या हुआ? सारा धन समाप्त हो चुका था, यानी वो सब कुछ दे चुके थे। तो फिर उनके पास सिर्फ क्या बची थी? परशुराम के पास एक तो उनका खुद का जीवन में उनका शरीर और उनके शिक्षा। तो फिर उन्होंने, यानी किसने? परशुराम ने द्रोण को अपनी शिक्षा दी। कौन सी? अस्त्रों का प्रयोग, कि अपने अस्त्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सारे रहस्य किसको? द्रोण को बताए। दूसरी साइड बेटा द्रुपद जो था वो पांचाल देश का राजा बन गया। अब जब द्रोण को पता चला कि द्रुपद राजा बन गया तो उन्होंने अपने बचपन की बातें याद आई, तो वे उनसे द्रुपद से मिलने गए। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे थे तो द्रुपद जो था वो उन्हें धन का घमंड हो गया था। तो उस घमंड में वे बोलते हैं कि द्रोण का स्वयं को उसका मित्र कहना बुरा लगा। तो बेटा क्यों बुरा लगा? क्यों? क्योंकि द्रोण जो थे वो उस टाइम गरीब थे और द्रुपद एक राजा बन गए थे। तो राजा को थोड़ा किसी गरीब के साथ फ्रेंडशिप रखनी, तो उन्हें ये चीज़ बुरी लगी। द्रुपद ने बोला कि एक सिंहासन पर बैठे राजा के साथ दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कैसे हो सकती है? यानी एक राजा की और एक गरीब व्यक्ति की फ्रेंडशिप यानी मित्रता कैसे? ये मित्रता तो नहीं हो सकती। तो ये सुनकर द्रोणाचार्य जो थे वो लज्जित हो गए। तो उन्होंने द्रुपद को सबक सिखाने की सोची। तो उनसे सबक सिखाने के लिए वे अपनी पत्नी के भाई के घर चुपचाप यानी छुपकर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमारों की गेंद खेलते समय कुएं में गिर गई। अब कुएं में गिर गई तो उस गेंद को निकालने के लिए युधिष्ठिर ने जैसे ही गेंद निकालने की कोशिश की तो युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तो जब वे राजकुमार किसी तरह से भी गेंद नहीं निकाल सके, तभी द्रोण ने उनकी गेंद और युधिष्ठिर की उस अंगूठी को तीरों की मदद से निकाल दिया। तीरों की मदद से कैसे निकाला? मिस गेंद जो थी वो तो सीख की मदद से निकाली, सीख डाली, फिर दूसरी सीख, फिर और अंगूठी जो थी वो तीरों की मदद से निकाली बेटा। तो उन तीरों की मदद से सीख भी एक तरह से तीर की तरह ही यूज़ किया था उन्होंने। ओके, तो निकाल दिया। तो यह सब देखकर राजकुमार जो थे, राजकुमार मिस पता ही है कौरव पांडव बच्चे जो थे, तो वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो पूछने पर द्रोण ने उनसे कहा, तो उन्होंने जो राजकुमार थे उन्होंने उनका परिचय जानना चाहा द्रोण का। तो द्रोण ने उनसे ही कहा कि ये जो सारी घटना हुई है, इस सारी घटना को भीष्म पितामह को सुनाना, वे तो और मेरा परिचय उनसे ही प्राप्त कर लेना। जब राजकुमारों ने जाकर भीष्म पितामह को यह सब चीज़ें बताई
तो भीष्म पितामह समझ गए थे कि ये कौन है, तो उन्होंने राजकुमारों को निर्देश दिया कि वे द्रोणाचार्य से ही यानी आचार्य द्रोण से ही धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करेंगे, यानी वो धनुर्विद्या उनसे ही सीखेंगे। शिक्षा पूरी होने पर द्रोण ने, जब शिक्षा पूरी होगी, सबको धनुष बाण की विद्या सिखा दी, तो अब आई बारी किस चीज़ की, गुरु दक्षिणा की। अब गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने क्या मांगा था राजकुमारों से, उन्होंने द्रुपद को कैद करके लाने के लिए बोला था। क्यों? क्योंकि द्रुपद ने उनकी बेइज्जती की थी। तो दुर्योधन और कर्ण के द्रुपद पर हमला करके भी द्रुपद को हरा ना सके, यानी दुर्योधन और कर्ण ने उन पर हमला किया, तब अर्जुन ने द्रुपद को हराकर मंत्री सहित आचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया, द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो द्रोणाचार्य ने, बेटा किसने लाके खड़ा किया था? अर्जुन ने द्रोणाचार्य के सामने द्रुपद को। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराकर द्रुपद से कहा कि बचपन में यानी लड़कपन में हम साथ साथ खेले कूदे, हमारी मित्रता भी थी, और पर राजा बनकर तुम्हें घमंड आ गया था और तुमने मेरा अपमान किया, इसीलिए मैं तुमसे मैंने युद्ध करके तुमसे तुम्हारा राज्य छीना। लेकिन मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही की जाती है ना। क्यों? क्योंकि ये सब तो द्रुपद ने ही बोला था कि मित्रता छोटे बड़ों में नहीं होती, बराबरी में होती है, तो इसलिए आधा राज्य में तुम्हें दे रहा हूँ। तो ऐसा कहकर द्रोणाचार्य ने द्रुपद को विदा किया। द्रुपद का घमंड चूर हो गया। अब इस अपमान का बदला लेना द्रुपद के जीवन का एक उद्देश्य बन गया था कि इस अपमान का बदला जरूर लेना है। तो द्रुपद ने बहुत कठोर व्रत करे थे, तप करे थे, यही उद्देश्य रखते हुए तो उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो वे एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो द्रोण को मार सके, तो उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, धृष्टद्युम्न, और एक ऐसी कन्या जिससे अर्जुन का विवाह हो सके। अर्जुन का क्यों? क्योंकि अर्जुन ने ही तो उन्हें कैद किया था। तो ऐसे तो उनकी एक पुत्री हुई। पुत्री कौन थी? द्रौपदी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुन के साथ। और द्रुपद जो था, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के हाथों से ही लास्ट टाइम पे कौन? द्रोण मारे गए थे। ठीक है, ये है आपके द्रोणाचार्य का चैप्टर। तो बेटा ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। ओके।